हर हर महादेव दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपकी यूनिट थर्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर आपकी कोडिंग में वो स्टेटमेंट होती हैं जो कंडीशन बेस होती हैं। जैसे आपने यूनिट सेकंड में फॉर लूप और इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी ना, आज हम इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कितने टाइप की होती हैं ये। सबसे फर्स्ट आती है आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। बेसिकली इसको इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीन तरह की होती है, जिसमें आपकी सबसे फर्स्ट आएगी इफ स्टेटमेंट, जिसमें आप प्रोग्राम में कंडीशन लिखेंगे, अगर वो सही होगी तो आपका कोड रन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सिंटैक्स इसका क्या होगा, इफ यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखोगे, जैसे ए लेस देन इक्वल टू बी या कुछ भी। अब जैसे अब एग्जांपल में समझेंगे इससे नीचे, तो अगर ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल में मैंने इफ ए ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से बड़ा होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज ग्रेटर। ठीक है। सेकंड आती है आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या एक अल्टरनेटिव होता है, मतलब कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये वाला कोड रन होगा, कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये वाला कोड रन होगा। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे ना वो चीज़ रन होगी अगर कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाती है, नहीं तो ये। अब देखिए, जैसे कंडीशन में हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, इफ ए ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से बड़ा है, ये वाली कंडीशन है। देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू है यानी कि सच में ए बी से बड़ा है, तो प्रिंट हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन। और नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ए छोटा होगा तो प्रिंट हो जाएगा बी इज ग्रेटर। तो हमने ये वाली भी पढ़ ली। अब आते हैं नेस्टेड इफ एल्स। इसमें क्या होता है, कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा देते हैं, इसको ही बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। अब देखो, सिंटैक्स से आप समझ जाओगे। सबसे पहले हमने कंडीशन फर्स्ट लगाई, अगर कंडीशन फर्स्ट है तो फिर कंडीशन सेकंड चेक होगी। देखो, अगर कंडीशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू है तो ये वाला कोड रन हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फर्स्ट ट्रू है लेकिन सेकंड चेक करी वो ट्रू नहीं हुई, तो ये वाला कोड रन होगा। अगर ना तो कंडीशन फर्स्ट ट्रू है ना ही कंडीशन सेकंड ट्रू है, तो ये वाला कोड रन हो जाएगा। देखो, जैसे हमने क्या किया, पहले चेक किया क्या ए बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी। फिर हमने चेक किया क्या ए सी से बड़ा है, अगर ए बी से भी बड़ा है यानी कि फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है, अगर ए सी से भी बड़ा है यानी कि सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज लार्जेस्ट, ए सबसे बड़ा है। लेकिन अगर ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सी इज लार्जेस्ट, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर ना तो ए बी से बड़ा है, ना तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, और ना ही ए सी से बड़ा है, तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है। तो ये था आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं स्विच। स्विच क्या होता है, स्विच में हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं। इफ एल्स की तरह ही है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें भी कंडीशन बेस ही आपका आंसर आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे स्विच लिखेंगे, इसका सिंटैक्स ऐसे होगा, यहाँ पे वेरिएबल होगा। वेरिएबल आपका ए बराबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए इक्वल टू 1 2 3 वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अब देखेंगे, आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। तो इसमें क्या होगा, अगर वेरिएबल की वैल्यू ये हुई तो कोड ये वाला रन होगा। अगर वेरिएबल की वैल्यू कुछ और हुई, ये वाली वैल्यू हुई, तो ये वाला कोड रन होगा। अगर वेरिएबल की वैल्यू इनमें से कुछ भी नहीं हुई ना, तो डिफ़ॉल्ट वाला केस जो होगा वो रन हो जाएगा। अब देखो, जैसे हमने इंट चॉइस में लिख लिया 2, चॉइस एक वेरिएबल है हमारा, तो हमने चॉइस यहाँ पे डाल दिया। देखो, चॉइस में 2 है, हम यहाँ पे प्रीयूजर से इनपुट भी लेके चेंज कर सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू, जो हमने अभी सीखा था इससे पहले वाली यूनिट में। तो यहाँ पे अगर 2 की जगह 1 होता है, कुछ भी होता, देखो यहाँ पे केस फर्स्ट लिखा, यानी कि अगर चॉइस में 1 होगा तो ये वाला ऑप्शन प्रिंट होगा। अगर 2 है, देखो जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 सेट कर रखा है, 2 है तो ये वाला ऑप्शन 2 रन हो जाएगा। वरना ना तो चॉइस में 1 हुआ ना ही चॉइस में 2 हुआ, तो केस फर्स्ट भी नहीं हुआ, केस सेकंड भी नहीं हुआ, तो क्या होगा, आपका डिफ़ॉल्ट वाला केस चल जाएगा। यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस लिख सकता है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। वेरिएबल की जो भी वैल्यू यहाँ पे है ना, वो इस वाले वेरिएबल से जो भी वैल्यू मैच करेगी वही वाला केस चलेगा आपका। अभी ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट आगे पढ़ेंगे अभी। अब आ जाते हैं लूप पर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही वाली यूनिट में फॉर लूप पढ़ाया था, अब सी लैंग्वेज में टोटल 3 लूप होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। अब इनको पढ़ते हैं डिटेल से अच्छे से। सबसे पहले हम फॉर लूप पढ़ेंगे, क्योंकि मेनली यूज़ भी आपका ये होगा और आसान है ये, इनको समझ लेंगे तो उन दोनों को भी आप समझ ही लेंगे। अब देखो, इसमें सिंटैक्स क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सिंटैक्स में क्या लिखना है, आपको फॉर लिखना है, ब्रेसेस लगाने हैं, सबसे पहले करना है इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन लगानी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाना है। कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं आ रहा है तो अभी डिटेल में समझेंगे। देखो, लूप क्या होता है, आपको अगर प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4। आप लूप का इस्तेमाल करोगे। सबसे पहले इनिशियलाइज करोगे एक वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे इंट आई इक्वल्स टू 1, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, ये एग्जांपल है आपका, ये सिंटैक्स है। फिर कंडीशन दोगे, आपको 1 से कहाँ तक प्रिंट करना है। सपोज मैंने यहाँ पे 5 तक कर रखा है, तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जब तक आई 5 ना हो जाए ना, तब तक इसको इंक्रीमेंट करते रहो।
यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई में एक जोड़ दो, तो इंट आई, जब तक आई 5 ना हो जाए इसको प्लस करते रहो। और प्रिंट क्या कर दिया हमने, प्रिंट आई कर दिया। तो सबसे पहले लूप क्या चलेगा, सबसे पहले लूप चलेगा एक प्रिंट करेगा, फिर दोबारा से ये एक इसमें ऐड हो गया, फिर ये 2 प्रिंट करेगा। ऐसे ही जब तक 5 नहीं आ जाता ना तब तक ये चलता रहेगा। तो हमने 2 लाइन के कोड में 1 से लेके 5 तक की गिनती प्रिंट कर दी। अब देखो 5 लाइन हम लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, लेकिन इससे हम लाखों करोड़ों, मतलब आपका जितना भी मेमोरी होती है प्रोसेसर की, उतनी ही एक लाइन में हम कोड लिख सकते हैं। तो लूप का इस्तेमाल ये होता है, सिंप्लीफाई कर देता है ये कॉम्प्लेक्स कोड को, मतलब आपको ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, बहुत कम में ही आपका काम हो जाएगा। तो लूप ये करता है, लूप रिपीट करता है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को। अब ऐसे ही वाइल लूप है, सिंटैक्स अलग है, काम वही है। वाइल लूप में क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल लिखेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कोड। जैसे सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया बाहर, इंट आई इक्वल्स टू 1, वाइल वही कंडीशन सेम बिल्कुल, आई जब तक छोटा या बराबर ना हो जाए 5 के तब तक क्या करो, प्रिंट आई करो और आई प्लस प्लस कर दो। सबसे पहले क्या करेगा ये, इंट आई है, कंडीशन देखिए हमने आई छोटा है ना, हाँ ठीक है, तो इसने प्रिंट कर दिया आई, यानी कि 1 प्रिंट कर दिया, और फिर आई में प्लस प्लस कर दिया है यानी कि 2 कर दिया। अब दोबारा चलेगा ये, दोबारा आई में क्या आ जाएगा आपका, प्लस प्लस होके 2 आ जाएगा, तो फिर ये 2 प्रिंट करेगा। ऐसे ही जब 5 तक चलता रहेगा, ठीक है। सिंटैक्स इसका ये है, काम वही कर रहा है ये भी, ऐसे ही डू वाइल करता है। डू वाइल में क्या करना होता है, सबसे पहले हम कोड लिखते हैं, क्या चीज़ करनी है, डू लिखना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड एग्जीक्यूट करना है, फिर वाइल कंडीशन लगानी है। घुमा फिरा के बात वही आ रही है। अब देखो जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसको असाइन कर दिया 1, फिर क्या करा, डू क्या करना, हमें प्रिंट कराना है ये और आई में प्लस प्लस कर देना। वाइल कब तक, जब तक आई छोटा या फिर बराबर नहीं हो जाता 5 के। तो ये थे आपके 3 तरह के लूप, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इससे पहले हमने कंडीशनल स्टेटमेंट भी देख ली, इफ एल्स देख लिया हमने, इफ स्टेटमेंट देख ली, नेस्टेड इफ एल्स देख लिया हमने, स्विच देख लिया, लूप देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप, बिल्कुल जैसे हमने इफ एल्स देखा था ना, नेस्टेड इफ एल्स, ऐसे ही ये भी है फॉर लूप, ठीक है। नोट्स में आपको दे दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पे और वहाँ से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक क्या होती है, देखो इस लूप के अकॉर्डिंग कहाँ तक प्रिंट करना चाहिए, 1 से लेके 5 तक करना चाहिए, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज़ करके लूप को पहले ही ब्रेक कर सकते हैं। ये चेक करेगा पहले, इंट आई यहाँ पे 1 है तो ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर ये चेक करेगा 2 है तो प्रिंट कर देगा, लेकिन जब आई बराबर 3 होगा ना तो इसके अकॉर्डिंग तो इसको प्रिंट करना चाहिए क्योंकि 5 से छोटा है कंडीशन। लेकिन यहाँ पे हमने जैसे ही इफ़ आई इक्वल्स टू 3 कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्रेक लगा दिया ना, तो ये 3 पे आके ये लूप से बाहर आ जाएगा। मतलब सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि कंडीशन से पहले ही लूप एग्जिट हो जाए, हमारा प्रोग्राम मतलब खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो आई 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा और जैसे ही 3 होगा ऐसे ही बाहर आ जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, ये तो करता है ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू एग्जिट ए लूप और स्विच स्टेटमेंट इमीडिएटली। ऐसे ही कंटिन्यू क्या करती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट आपकी स्किप कर देती है करंट इटरेशन को। यहाँ पे तो आई बराबर 3 पे ये आपका बाहर आ रहा था लूप से, यहाँ पे क्या होगा, ये स्किप कर देगा। इंट आई 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, लेकिन जैसे ही आई इक्वल्स टू 3 होगा ये स्किप कर देगा स्टेप। तो ये 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 करेगा, फिर सीधा 4 प्रिंट करेगा, फिर 5 प्रिंट करेगा, ऐसे होगा। तो आपको समझ में आ गया ब्रेक और कंटिन्यू का मतलब। ब्रेक का मतलब एग्जिट कर देना इमीडिएटली कोई भी कंडीशन लगाकर, और कंटिन्यू का मतलब स्किप कर देना। इटरेशन माने होता है रिपीटेशन, जैसे पहले 1 प्रिंट हो रहा है फिर 2 फिर 3, ऐसे इटरेशन इसको भी बोलते हैं। गो टू स्टेटमेंट एक काम करती है लूप की तरह बिना लूप लगाए। अब देखो समझो सिंटैक्स, देखो इसका सिंटैक्स क्या है, लेबल लिखना है, कोड लिखना है, गो टू लेबल लिखना है। अब देखो एग्जांपल, इंट आई हमने यहाँ पे लिया, आई में एक वैल्यू दी, असाइन कर दिया 1, ठीक है। यहाँ पे लेबल लिखा, प्रिंट एफ आई आई प्लस प्लस इफ आई, यहाँ पे कंडीशन लिखी गो टू लेबल। अब देखो ये वाला कोड चलेगा पूरा, ठीक है। आई प्रिंट हो गया, आई में क्या है 1 प्रिंट हो गया, आई में प्लस प्लस हुआ यानी कि आई में 2 हो गया, 1 प्रिंट हुआ और आई के वेरिएबल में यहाँ पे 2 हो गया इसकी वजह से, ठीक है। अब क्या करेगा, अभी चेक करेगा इफ आई इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू 5, क्या आई 5 से छोटा है, आई में अब 2 है, प्रिंट क्या हुआ है 1 और आई में क्या हो गया, आई प्लस प्लस की वजह से 2। तो ये क्या करेगा, गो टू लेबल, फिर दोबारा से वहीं पहुंच जाएगा लेबल में, फिर ऐसे ये आई प्रिंट करेगा, अब आई में 2 है, ठीक है, फिर 3 ऐसी 4, जब तक की ये कंडीशन नहीं होगी ये दोबारा से लेवल में पहुंचता रहेगा। तो एक तरीका होता है गो टू स्टेटमेंट, बिना लूप लगाए हम लूप वाली सिचुएशन बना सकते हैं, कोड को रिपीट कर सकते हैं, इटरेशन में ला सकते हैं। एग्जिट, हमें कहीं भी एग्जिट करना है, ये केवल टर्मिनेट करने के लिए होता है प्रोग्राम को। जहाँ पे भी हम, ये मान लीजिए सब चीज़ भूल जाइए आप, प्रोग्राम में जहाँ पे भी हम एग्जिट लिख देंगे ना,
तो वहाँ पे प्रोग्राम सीधा आपका बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा आपका। ये होती है। तो इफ एल्स क्या था, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन वन और टू कंडीशन, ठीक है। स्विच क्या था, डिसीजन मेकिंग विद मल्टीपल केसेस। वाइल और डू वाइल क्या था, लूपिंग बेस्ड ऑन ए कंडीशन विद डू वाइल एंश्योरिंग एटलीस्ट वन एग्जीक्यूशन, इसमें वन एग्जीक्यूशन होना जरूरी होता है, ठीक है। फोर लूप क्या था, ये भी बिल्कुल सेम था, लूपिंग विद कंसाइज स्ट्रक्चर, इसमें तीन कंडीशन होती है। ये आपका क्वेश्चन भी आया था, कितनी कंडीशन होती है फोर लूप में, आता ही आता है ये क्वेश्चन। और सबसे पहले होती है इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन होती है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। ब्रेक क्या होता है, एग्जिट करने के लिए लूप से एकदम से, कंटिन्यू स्किप करने के लिए करंट इटरेशन को, ठीक है। गो टू, जंप टू लेबल्ड स्टेटमेंट, अभी मैंने पढ़ा है आपको। एग्जिट, टर्मिनेट द प्रोग्राम इमीडिएटली। बस ये चीज़ें थी आपकी पूरी यूनिट में। ये मान लीजिए ये शॉर्ट में है, पूरी यूनिट आपकी यही थी। आप एक बार रिपीट कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ये आपकी यूनिट होती है यहाँ पे ख़त्म। आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।